अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। बिल्कुल इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं 2.3 को। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका राइट किया हुआ है। हमने क्या करना है, जस्ट रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म है क्या। सो रेडिकल फॉर्म में क्या होगा, रेडिकल फॉर्म में कि जो भी मेरे पास नंबर जैसे 3 है इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी जो स्क्वायर रूट में वैल्यू या नंबर होगा वो मेरे पास रेडिकल फॉर्म में होगा, वो चाहे ऐसे भी हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट 5 की कंडीशन में क्यों ना हो तो वो मेरे पास रेडिकल फॉर्म में होगा। सो सिंपल, कोई भी नंबर अगर रेडिकल में है यानी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो वो मेरे पास रेडिकल फॉर्म में होगा। और एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी, यानी एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं बेटा जी ये पावर को, तो वो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है और वो रेडिकल यानी स्क्वायर रूट में नहीं है, सेम एज इट इज ऐसे है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2 में है, यानी जो पावर की कंडीशन में होगी वो मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी वो रेडिकल, जो विदाउट स्क्वायर अगर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है तो वो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हमने अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो कि मेरे पास है जी -64 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3 है जी, रेडिकल 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने अब चेक करेंगे ये स्क्वायर रूट में है तो यहाँ जी बिल्कुल स्क्वायर रूट में है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रेडिकल की। अगर रेडिकल फॉर्म है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, -64 सेम एज इट इज लिख लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर रूट को तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो ये क्या बन जाएगा 1/3। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट की पावर 1/3 होगी। यहाँ पे 5 आ जाता है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/5 होगी जब आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने याद रखने हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर 3 है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1/3। तो रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो पावर अगर ओपन होगी वो एक्सपोनेंशियल, पावर ओपन नहीं होगी वो रेडिकल फॉर्म होती है। तो हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया है। सेकंड मेरे पास है 2 की पावर 3/5। अब देखिए ये रेडिकल में नहीं है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर में है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, रेडिकल में, यानी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि जो डिवाइड में नंबर होता है वही स्क्वायर रूट के बाहर होता है। जो नंबर डिवाइड पे होगा वही स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। इसका मतलब है अगर जब भी हमें लगे किसी नंबर में यहाँ पे डिवाइड पे पावर आ रही है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो डिवाइड में नंबर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और जो 3 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, 2 की पावर में ही जाएगा। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा 2 की पावर 3 सेम एज इट इज और स्क्वायर रूट की पावर क्या है 1/5। तो देखिए यहाँ पे 1/5 ये 5 आ चुके हैं। तो हम इसको पावर को हमें रेडिकल में ऐसे कन्वर्ट करना होगा। नाउ पार्ट नंबर 3 इसके हैं -7 की पावर 1/3। अब देखिए ये भी पावर में आ चुके हैं, तो पावर में जैसे ही आएगी वैल्यू और अगर वो डिवाइड में ही है तो -7 सेम एज इट इज, और जो डिवाइड पे वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगी और 7 की पावर यहाँ पे क्या बचेगी 1, हो चाहे आप लिखें या ना लिखें। लास्ट इसका है y की पावर -2/3। आप देखें ये भी पावर में, एक कंडीशन सिर्फ रेडिकल में थी, बाकी तीनों की तीनों ये पावर फॉर्म में है। तो पावर फॉर्म में कैसे करते हैं, जो अप वैल्यू होती है न्यूमरेटर वो पावर में ही रह जाती है, लेकिन जो डिवाइड पे नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट लगा के आप उसको बाहर लिख लेते हैं। तो इस तरह हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो ट्रू है या फॉल्स हैं, इनको यूज करके। ठीक है, रेडिकल को यानी जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आंसर आता है तो हम कहेंगे ये ट्रू है। अगर इसको मैं सोल्व करूँ ये आंसर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 की जगह पे 3 आ जाता है और 3 की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत होगा। इस तरह हमने ये
यहाँ पे चेक करने हैं, जैसे कि उसने फर्स्ट पार्ट में कहा कि अगर 5 की पावर 1 और 5 इज इक्वल टू हो 5 का स्क्वायर रूट में, तो ये बताइए ये ट्रू है या नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। 5 की पावर 1/5, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है कि जो डिवाइड पे वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी और जो न्यूमरेटर में होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये देखिए ये तो इसके इक्वल है ही नहीं, ऐसे है ना। यानी जब मैं इसको सोल्व करूं वो कहते हैं इसके इक्वल आता है ये, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये इसके इक्वल है, इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। तो ये आपने जस्ट यहाँ पे फॉल्स ऐसे लिखना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये गलत है, जो मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया है। सेकंड पार्ट इसका है जी कि अगर वो कहता है 2 की पावर 2/3 को मैंने सोल्व किया तो आंसर मैं लाया 4 का स्क्वायर रूट और 3, तो आप चेक करें कि वाकई ऐसा है। अगर नहीं है तो वो गलत होगा। तो आपने लेफ्ट साइड को सोल्व करना है, ना कि राइट साइड को सोल्व करना है। तो लेफ्ट साइड को कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूमरेटर में नंबर होगा वो तो बेस की पावर में ही रह जाएगा, लेकिन जो डिवाइड पे नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। ये देखें, अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट और इसकी पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास ट्रू है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं ये पार्ट, कि ये पार्ट दिया होगा, ये भी आंसर होगा और 3 ऑप्शंस और भी होंगे, तो आपने उसको रफ पे सोल्व करके इस आंसर पर टिक करना होगा। तो हमने सिर्फ ये बताना है लेकिन इस पार्ट में कि ये ट्रू है या फॉल्स। वो कहते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 के स्क्वायर रूट से, ठीक है। 49 का अंडर रूट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट, क्या ये ठीक है या गलत है। तो हमें भी पता है कि 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, तो ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है, यानी 49 का स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ये आपके पास गलत है, ठीक है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव में ये आता है x की पावर 27 और स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो बुक वाले कहते हैं कि इसकी पावर x की पावर 3 है, तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको चेक करेंगे। x की पावर क्या है स्टूडेंट 27, अब ये रेडिकल फॉर्म में है, तो रेडिकल को ये देखिए पावर में दिया हो, इसका मतलब हमने इसको पावर में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट को जब मैं ओपन करूंगा तो इसके बाहर अगर 3 है तो वो कहाँ चला जाएगा, 1/3 में जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27/3, जब मैं इसको कट करूंगा तो उसने क्या आंसर दिया, x की पावर 9। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने इसको सोल्व किया तो x की पावर 3 आना चाहिए आंसर, ये आता है। तो ये इसका मतलब है गलत है, क्योंकि हम जब हमने इसको सोल्व किया तो आंसर उसने क्या दिया, x की पावर 9 दिया। तो इस तरह ये भी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है कि रेडिकल फॉर्म हमारे पास दी हुई है, हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है और आगे उसको सोल्व भी करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मेरे पास -125 है और स्क्वायर रूट रेडिकल 3 है इसका जी। वो कहते हैं कि अब ये रेडिकल फॉर्म में है, जैसे ये रेडिकल फॉर्म में था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आगे सोल्व भी करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में उसने नहीं कहा था कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे भी सोल्व करो, उसने नहीं कहा था, सिर्फ कहा था रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। लेकिन 3 में वो कहता है कन्वर्ट भी करो और आगे सोल्व भी करो। अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास डिवाइड में ही जाना है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, -125 की पावर 1/3 है, अगर किसी भी नंबर की पावर 1/3 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/4 एंड अप टू सो ऑन आ जाए, तो इसको हमने कैसे सोल्व करने हैं। ये 2.4 में भी ज्यादा यूज होंगे कि 125 को आप कर ले फैक्टराइज, ठीक है स्टूडेंट। तो किस पे जा सकता है, ये 5 पे जा सकते हैं, 25 आ जाएगा, देन 5 पे जाएगा, 5 5 25, देन 5 पे, तो 5 1 5। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे माइनस से आ जाएगा, स्टार्ट पे लगा लें आप, और होल की पावर क्या बन जाएगी 1/3, -1 2 3, 5 की पावर आ जाएगी 3 और होल की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कट हो गया, तो -5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी पार्ट। 32
रेडिकल मेरे पास यहाँ पे 4 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, रेडिकल को आपने पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। फिर अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे ही किसी नंबर की पावर में आएगा कोई, यानी कोई भी पावर आएगी, चाहे 1/2 है, 3, 4, 5 है, इस नंबर की हम करेंगे फैक्टराइज, हम इसको करेंगे 2 पे इजीली जा सकता है 16, देन 2 पे जाएगा 8, देन 2 पे जाएगा 4, देन 2 पे जाएगा 4, 2 to 4, 2, 1, 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 टाइम हम इसको लिख लेंगे 2 3 4 और 5, और होल की पावर स्टूडेंट क्या है मेरे पास 1/4। अब देखिए मैं इसको क्या 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 लिखूं। अगर मैंने इसको 2 की पावर 5 लिखा तो 5 से 4 तो कट होगा ही नहीं, तो जितनी यहाँ पे पावर होगी, अब देखिए कितनी पावर है 1/4 है, जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज आप ले लें, 1 2 3 4 नंबर्स ले लें, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 4, और ये 2 सेम एज इट इज, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4। जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि पावर इसकी 1/3 है, यानी 3 है डिवाइड में, तो 5 की पावर 3 लिखा। अगर 5 होती तो मैं 5 की पावर 5 लिखता, लेकिन ये 5 भी 5 टाइम होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर 2/4 है, इसकी पावर 1/4 को मैंने ओपन कर लिया, और 2 की पावर 1/4 को भी मैंने ओपन कर लिया। इस 4 से तो ये 4 कट हो गया, अब 2 की पावर 1 इज 2 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4। अब हमने लास्ट पे क्या करना है, ये देखिए 2 है, 2 की पावर 1/4 है, इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना होगा रेडिकल में, 2 सेम एज बाहर रहेगा, और 2 जो 4 डिवाइड पे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ पार्ट नंबर 3 इसका है, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी 3/32, 3/32, और रेडिकल में मेरे पास है जी 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3/32 तो कट हो ही नहीं सकते, इसकी पावर रेडिकल को मैंने 1/5 ओपन कर लिए हैं। अब 3 को तो मैं फैक्टराइज कर ही नहीं सकता, वो सेम सिंपल नंबर है, लेकिन 32 को मैं इजीली कर सकता हूँ। तो जब मैं 32 को करूंगा, जो ऑलरेडी आई थिंक हम पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोबारा आ चुके हैं क्वेश्चन, तो हम दोबारा कर लेते हैं। 16 8 4 2 to 4 2 1 2, तो हम कैसे लिखेंगे, 3/1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और होल की पावर 1/5। पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 पावर 3, तो मैंने 2 की पावर 4 जैसे इसको बनाया था, इसको मैंने नहीं बनाया, बल्कि 5 पावर होल है, तो मैंने इसको भी 2 की पावर 5 में कन्वर्ट किया। देन अब देखिए 3 की पावर भी 1/5 है, 2 की पावर 5 है, तो इसकी पावर भी 1/5 मैंने ओपन कर लिया। इस 5 से तो ये 5 कट हो गया, तो क्या आंसर देगा 3 की पावर 1 और 5/2, क्योंकि ये से कट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट में इसको रेडिकल में कन्वर्ट करने हैं। सो 3, ये देखिए 1/5 है, तो 5 स्क्वायर रूट से पहले, और ये 2 सेम एज इट इज, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ है। नाउ पार्ट नंबर 4, -8/27, और रेडिकल में है जी 3। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट, पावर में ओपन करना है, और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब आप इसको सॉल्व करना है, 8 को भी सॉल्व करना है और 27 को भी सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 को, 2 to 4, ठीक है। तो 8 ने आंसर क्या दिया उसने 1 2 3, तो ये पावर भी 3 है, तो मैं 2 की पावर 3 लिख लूंगा। 27 को जब मैं सॉल्व करूंगा, 27 को हमने सॉल्व करना है, तो ये 3 पे इजीली जा सकते हैं, देन 3 पर, लास्ट 3 पर, तो उसने क्या आंसर दिया जी 27 को हम लिखेंगे 1 2 3, पावर भी होल की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, और होल की पावर 1/3। अगर आप इसको डायरेक्ट करना है, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3 भी कट हो गया, तो बाकी जो उसने आंसर दिया हमारे पास वो दिया है जी -2/3। तो ये पार्ट भी मेरे पास कंप्लीट हुआ है। इसको अगर आपकी समझ नहीं है तो मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ। होल की पावर है 1/3, तो मैं पावर को क्या कर लूंगा, ओपन कर लूंगा। इसकी पावर भी 1/3 है, 3 की पावर 3, और इसकी पावर भी 1/3 है। ये इससे कट, ये इससे कट, तो देखिए बाकी 2/3 आंसर जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह आज हमने स्टूडेंट
2.3 को कंप्लीट कर लिया, जो मेरे पास बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी।